वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का आज 1 फरवरी को दोनों शिफ्ट के एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के दोनों क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा। ये पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा जो कि EDUJOSH के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है। डायरेक्ट आप EDUJOSH भी गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये हमारा ऐप वहाँ पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे ऑल नोटिफिकेशन करके एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम से। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास सेकंड शिफ्ट के मिल चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट के भी बहुत क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर के पिता पूछा गया चार्ल्स बेबेज। यीस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर विटामिन B12। पेनिसिलियम जो है वो क्या है? एक प्रकार का कवक है। वैसे ये एक फफूंद है लेकिन कैटेगरी पूछी गई थी तो आंसर कवक होगा। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत ही आसान, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं। पूना पैक्ट, देखिए ये 2 बार पूछा जाए। मॉर्निंग में पूछा गया पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, और इवनिंग में पूछा गया है कि जो पूना पैक्ट है वो किस कब हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, पूना पैक्ट या पूना समझौता एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम से हो सकता है पूछा गया हो। कहीं पर पूना पैक्ट लिखा होगा, कहीं पर पूना समझौता लिखा हो। तो पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। नमक सत्याग्रह पूछा गया है कि ये कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। देखिए इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का रनर अप। ठीक है, तो रनर अप जो हो जाएगा वो डोमिनिक थिएम होगा। ठीक है, क्या होगा? डोमिनिक थिएम होगा, याद रखिएगा। डोमिनिक थिएम इसका जो है वो रनर अप रहा था, डोमिनिक थिएम। ठीक है, इसके बाद पूछा गया महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम या कुंडलपुर, आप इसको कहें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कई जगह पर कुंडग्राम लिखा होता है, कई जगह पर कुंडलपुर लिखा होता है। इसके बाद देखिए सवाल पूछा गया है आपसे कि लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1969 लोकसभा में पारित किया गया था। इसके बाद है कल्पना चावला के बारे में बुक जो है वो किसने लिखी थी? तो ये उसकी बुक थी, अनिल पद्मनाभन ने लिखी थी। इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को। और उसके बाद पूछा गया है कि जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? यहाँ पर जो है ना उच्च न्यायालय होगा ये उच्च न्यायालय याद रखिएगा। हर राज्य के अंदर जो है एक हाई कोर्ट होता है लगभग। ठीक है, 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर अभी। तो लगभग सभी राज्यों के अंदर मान के चलिए, क्योंकि अगर किसी राज्य में हाई कोर्ट नहीं है तो वो किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के अधीन आता है वहाँ का मामला। तो हाई कोर्ट यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पर एरर आ गया था। ठीक है, ये गलती थी, इसको आप सुधार लें। जिला सत्र न्यायालय क्या है? उस जिला, जो भी जिले के अंदर एक सत्र न्यायालय होता है तो वहाँ पर एक उच्च न्यायालय भी होता है राज्य के अंदर, तो ये राज्य के अधीन आता है। दिलवारा मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान में। कला से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, ये अभी तक क्लियर नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया? 2012 में। इसके बाद है ऑयल नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश पूछा गया है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या पूछी गई है, तो 12। और इसके बाद पूछा गया नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? CSO जिसको हम लोग कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू होगा। अगर पहली महिला सीधे दिया होता तब फिर एनी बेसेंट होता, यहाँ पर भारतीय लगा हुआ इसलिए सरोजिनी नायडू आंसर होगा। आगे सवाल पूछा गया साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS, अपर्णा कुमार इसका आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? एंग्लो इंडियन जो थे एक हेनरी विलियम डेरेजियो, इन्होंने चलाया था। ये एक एंग्लो इंडियन थे, नाम था इनका हेनरी विलियम डेरेजियो, इन्होंने यंग आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश, तो ये आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो हम बता देते हैं आपको। जल व कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर जो है इस पर एक जंग लग जाता है, वो जंग काले रंग का होता है, इसीलिए काला पड़ जाता है। ये आपको ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये पूछा गया है। तो देखिए प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये इसलिए याद रखिएगा। और इसमें प्रोटॉन की संख्या केवल 1 होती है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रोटियम जो है किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर
सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी शतक लगाया था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो 1872 तो आंसर हो गया। लॉर्ड मेयो आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। हो सकता है आपसे सवाल पूछे किसके कार्यकाल में हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे सवाल पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? तो वर्ष 1919 है। किस वजह से लौटाई? याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है ये जो बाग नरसंहार हुआ था, इसके बाद उन्होंने लौटा दी थी। इनको ये उपाधि मिली कब थी और किसने दी थी? 1915 में इनको ये नाइटहुड की उपाधि मिली थी। दी थी किसने? ब्रिटिश ने दी थी। ठीक है, ब्रिटिश ने ये उपाधि दी थी, ब्रिटिशों के द्वारा मिली थी ये उपाधि। 1915 में लौटाई इन्होंने 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके बाद पूना पैक्ट कब हुआ था, यानी पूना समझौता, जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया किसके किसके बीच हुआ था? तो अंबेडकर और महात्मा गांधी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था, ये डेट पूछी गई है। कहाँ हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में, जो कि पुणे के, ठीक है, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। इसके बाद 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो देखिए 2014 में जो भारत रत्न है वो CNR राव और सचिन तेंदुलकर को दिया गया। लेकिन 2014 में दो और नाम अनाउंस किए गए थे। ठीक है, एक था पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, और दूसरा अटल जी। इन दोनों का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों का नाम भी अनाउंस किया गया था 2014 में। लेकिन इनको जो मिला था ये 2015 के लिए मिला था। किस वर्ष के लिए? 2015 के लिए भारत रत्न इनको मिला था। तो सवाल देखिए कि आपसे क्या पूछा गया। अगर 2014 का पूछा गया तो ये दो व्यक्ति हैं, CNR राव और सचिन तेंदुलकर। 2015 के लिए अगर पूछा गया है तो फिर भारत रत्न जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को मिला था। ठीक है, तो ये मरणोपरांत मिला है मदन मोहन मालवीय को। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था। डेटाबेस, MS एक्सेल और मेनू बार से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के अंदर पूछे गए हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सवाल पूछे जा रहे हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति किससे संबंधित है? फिर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ये एक खाद्यान्न फसल से संबंधित, इस पर कोई खास फसल, किसी भी खास फसल का नाम नहीं है। जैसे कि हम धान नहीं कह सकते, हम गेहूं नहीं कह सकते, ये मिक्स है, धान है गेहूं है, यानी पूरी फसलों के को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से उस पर काम किया जाए, ये उसके लिए क्रांति थी। यानी आप इसको कह सकते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति। ठीक है, विष्णु शर्मा की बुक जो है वो पूछी गई है, पंचतंत्र है। ऑप्शन दिया गया था विष्णु शर्मा की कौन सी बुक है इनमें से पंचतंत्र आंसर होगा, वहां पर ऑप्शन दिया गया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पहले पूछा गया था पंचतंत्र पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। तो देखिए क्वेश्चन को उलट करके पूछा जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पर्यावरण दिवस पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस है ये, जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछी गई है, ये 16 अगस्त 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के द्वारा अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चलाए जाने वाला एक हिंसक आंदोलन था ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे इसको कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे। ये जिन्ना के नेतृत्व में जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को हुआ था। इसमें काफ़ी लोग जो है वो मारे गए थे जिन्ना के नेतृत्व में। ये आप याद रखिएगा, अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए 16 अगस्त 1946। डिटेल हमने आपको यहाँ पर बताई है, आप इसको याद रखिएगा। आगे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पहली बार कब मनाया गया था? वर्ष 2018 में पहली बार मनाया गया था। इसके बाद है टेलीविजन का आविष्कार, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया। JL वेयर्ड जो है वो टेलीविजन के आविष्कारक हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? फिर से देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो हुआ था। देखिए फिर से ये रिपीट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम, यानी किसका नया नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना? ठीक है, तो ये इंदिरा आवास योजना का नया नाम है।
इंदिरा आवास योजना जो कि सबको गरीब लोगों को गृह यानी प्रधान प्रदान जो किया जाता है मुख्य प्रधानमंत्री के योजना से। तो इसका जो नाम है, पहले इंदिरा आवास योजना था, सितंबर 2016 में इसको चेंज किया गया और नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, मोदी जी के आने के बाद ये चेंज हुआ, इससे पहले ये इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम पूछा गया है राजीव कुमार। कई बार आपको बताया गया है, पहले अध्यक्ष भी पूछा जा चुका है, इस बार उपाध्यक्ष पूछ दिया गया है। सीईओ भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फिर से ये सारी चीज़ें रिपोर्ट जो है वो रिपीट हो सकती है। थायरोक्सिन से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो देखिए, थायराइड ग्रंथि से ये स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो कि आपको याद रखना है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है। आगे जो सवाल है वो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, नासा के अनुसार कितने प्रतिशत जो है वो वन है। तो वन जो है वो 31% लगभग, कहीं पर 30% आप भी देख सकते हैं, कहीं 31। तो नासा के अनुसार 31% वन यहाँ पर आंसर होगा। राजीव गांधी उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन सा उद्यान, राजीव गांधी उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच गुजरता है, ये आप कमेंट कीजिए। ये हमने बीते कुछ दिनों पहले आपको बताया भी था। भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक शायद सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मेरे पास वो लास्ट में कमेंट आया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इसके बाद और भी जो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, लेटेस्ट कमेंट है ये, कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का शासक कौन था? पलासी का जब युद्ध हुआ था उस वक्त बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का शासक पलासी के युद्ध के समय पर कौन था? बंगाल का शासक पलासी के युद्ध के समय। ठीक है, पलासी के युद्ध के समय। इसके बाद देखिए, और हमारे पास एक जो सवाल आया है वो ये आया है कि नवंबर 2020 तक मतदान की न्यूनतम आयु क्या थी? नवंबर 2020 तक, नवंबर 2020 तक मतदान की न्यूनतम एज, तो सबको पता है 18 साल अभी भी है। ठीक है, नवंबर 2020 की बात है तो मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष है न्यूनतम मतदान की आयु। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमने देखे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।